नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही मार्मिक सत्य घटना पर आधारित यह कथा है। एक हो गए संत महात्मा जो कि काशी साइड में रहते थे। तो हुआ क्या, वो महात्मा इतने पहुँचे हुए महात्मा थे, वो सोए हुए थे। तो वो सपने में सुबह सुबह क्या देखा कि बहुत सारे जो तीर्थ हैं आपस में बात कर रहे हैं कि इस एक वर्ष में सबसे ज़्यादा पुण्य किसने कमाया। तो एक तीर्थ जो था गंगा तीर्थ, उसने कहा कि सबसे ज़्यादा पुण्य किसने कमाया है, उसका नाम है राजू चमार ने कमाया। तो इसी पर तो सब लोग बोले अरे इसने कमाया, तो कैसे कमाया करके ये फिर वो सुन नहीं पाए। फिर जग गया महात्मा। तो सुबह का सपना सत्य होता है। तो वो खोजने के लिए निकल गए कि उनका घर कहाँ है। तो उनको जो सपने में जो जगह था उस जगह का नाम पूछते पूछते गए, और वो जगह में सच में एक राजू नाम का चमार रहता था। और फिर वो उनके घर में गए और फिर महात्मा जी पूछे, आप इतने पुण्य वाले कैसे हुए और आप इतने प्रसन्न कैसे हैं। तो फिर उसने ये राज को बताया, जो राज था उसके पास। तो वो राज ये था कि कुछ दिन पहले की बात है, उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। और जो गर्भवती पत्नी थी तो ऐसा शास्त्रों के अनुसार बोला जाता है, उस टाइम में उसको जो चीज़ खाने की इच्छा होता है वो खिलाना पड़ता है। तो दूसरे के घर में सरसों की साग बन रही थी, भाजी है ना। तो वो बोले कि आप सरसों भाजी लेकर लाओ, ऐसे अपने पति को बोले। तो वो उसके घर चले गया और वो उससे साग मांगने लगा। तो वो बोली, हम लोग 3 दिन के बाद हम भोजन कर रहे हैं, भोजन बनाए हैं, और ये भी अशुभ जगह का है, मरघट्टी के आसपास का है। तो हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये अशुद्ध भोजन में गिनाएगा, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। तो फिर वो घर गया। वो क्या है, अपना 1-1 टका करके रुपए जमा कर रहा था। 3 टका 1 टका 3 पैसा होता है। तो ऐसा कर करके वो 12 पैसा जमा कर चुका था। और वो जमा इसलिए किया था कि मैं तीर्थ में जाऊं नहाने के लिए, गंगा स्नान के लिए। तो हुआ क्या, फिर वो सोचने लगा, अरे यहाँ बड़े बड़े लोगों के घर ये हाल है, तो मेरे को तो भगवान ने दिया है, तो मैं उसका सदुपयोग करूं। तो वो गया और घर के जितने सामान हैं, जो भी दाल साग सब्जी सब ले आया और अपनी बीवी को दे दिया। तो तब से उसके मन में अंदर आनंद आने लगा, और तब से उसका आनंद जो था वो बना रहा, उसको पुण्य मिल गया। तो बोलते हैं ना, कटौती में गंगा, तो उसी के प्रकार उसका मन पवित्र हो गया। तो इस अनुसार कहा जाता है कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा अवघड़दानी। तो आप भूखे को खिलाएंगे तो ये भी एक प्रकार का महापुण्य है। आप ये पुण्य भी कमा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप तीर्थ जाएंगे तभी पुण्य मिलेगा। तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो जब सद्गुरु मिलते हैं तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे सद्गुरु से जाकर ज्ञान पाएं, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा है, महात्माओं से जाकर तत्व ज्ञान पाएं। तो तत्व ज्ञान हमको महापुरुषों से जाकर लेना चाहिए।